नमस्कार, पॉलीमर क्ले के बेसिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन के बाद आपको पॉलीमर क्ले के बारे में सारी जानकारियाँ होंगी जिसको इस्तेमाल करके आप पॉलीमर क्ले में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि पॉलीमर क्ले होता क्या है। पॉलीमर क्ले एक सिंथेटिक मटेरियल है जिससे हम मॉडलिंग करते हैं और इसका टेक्सचर एक गूथे हुए आटे की तरह होता है। तो आप बड़ी आसानी से इसको हाथों से दबा के या हाथों से आकृति दे सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं और इससे कई चीज़ बना सकते हैं। जैसे ये टॉयज़ बना सकते हैं आप इससे, ये छोटे मॉडल्स बना सकते हैं आप, पेंडेंट ज्वेलरी पेंडेंट्स बना सकते हैं आप, ज्वेलरी के डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पॉलीमर क्ले का वो ये है कि काफ़ी कलरों में आता है। ख़ास करके अगर हम ओवन बेक्ड क्ले की बात करें तो ये तकरीबन 50 से ऊपर रंगों में आता है। तो आप रंगों को मिक्स करके बहुत ही सुंदर पॉलीमर क्ले ज्वेलरी बना सकते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो पॉलीमर क्ले का होता है वो ये है कि ये कभी सूखता नहीं है। नॉर्मली आप अगर कोई भी पदार्थ रखें तो वो सूख जाता है, बट पॉलीमर क्ले एक ऐसा पदार्थ है जो सूखता नहीं है और आप जितने दिन तक चाहें आप उस पर काम कर सकते हैं और एक बार आपने अपना काम ख़त्म कर लिया तो फिर इसको बेक कर सकते हैं। हम ओवन बेक क्ले की बात कर रहे हैं। एक दूसरा तरह का भी क्ले होता है जिसको हम एयर ड्राई क्ले बोलते हैं, जो हवा के संबंध में आने से सूख जाता है। लेकिन ये ओवन बेक क्ले जिससे हम नॉर्मली ज्वेलरीज या टॉयज़ बनाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस में सूखता नहीं है और जब तक आप इसको बेक ना करें ये हार्ड नहीं होता है। और बेक करने के बाद ये इतना हार्ड हो जाता है कि आप इसको सैंड कर सकते हैं, इसको बफ़ कर सकते हैं और ड्रिल भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है एज एन आर्टिस्ट आपके पास कि आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जितनी देर चाहे उतनी देर अपने डिज़ाइन के ऊपर लगा सकते हैं। तो हमने ओवन बेक पॉलीमर क्ले के बारे में जान लिया है अब, और चलिए अब कुछ बेसिक टेक्निक्स देखते हैं जिससे आप शुरुआत कर सकें अपने काम को। इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम प्रेमो स्कल्पी सप्लाई करते हैं जो यूएसए में निर्मित है और ये क्ले ASTME सर्टिफाइड है। ये हाथ और बेकिंग के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो आप किसी भी हिचक के बिना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपको ये क्ले मिलता है तो बेसिकली एक छोटे से पैकेट में होता है और जो तकरीबन 55 से 60 ग्राम के बीच का होता है। और इस पैकेट में आप देख सकते हैं 4 भाग किया होता है। बेसिकली इसको कट कर सकते हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद आप जब पैकेट खोलते हैं तो ये थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा हार्ड होता है और कई बार हमें कंप्लेन करते हैं लोग कि ये बहुत सख्त है और काम करने लायक नहीं है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस क्ले को आपको पैकेट से निकालने के बाद आपने इसको कंडीशन करना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्ले के ऊपर काम करने से पहले। तो कंडीशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप क्ले को दबा के उसको मुलायम करते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रूडेड होता है। जब ये मशीन से निकल के आता है तो एक्सट्रूडेड होता है तो वो काफ़ी हार्ड होता है। दूसरा, जब आपके हाथ की गर्मी इसमें लगती है तो ये थोड़ा मुलायम हो जाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्ले के ऊपर काम करने से पहले वो है कि इसको कंडीशन करना है। जिस पे भी आपने काम करना है उसको हाथ में लेके इस तरह से दबाना है ताकि वो मुलायम हो सके, और एक बार वो मुलायम हो गया तो फिर आप इस पर बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। कभी कभी ये क्रैक होने लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेबी ऑयल या फिर मिनरल ऑयल मिला सकते हैं। ज़्यादा मिलाने से वो फिर बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है, इसलिए जो ऑयल थोड़ा कम ही रखें। एक बार आप कंडीशन कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अब ये काम करने लायक हो गया। आप अगर इसको स्ट्रेच करेंगे, आप इसको अगर खींचेंगे कंडीशन करने के बाद तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा और कंडीशन करना पड़ेगा इसको। और जनरली मेटालिक कलर्स में जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर,
उसमें थोड़ा ज़्यादा कंडीशन करना पड़ता है क्योंकि उसमें माइका पार्टिकल्स होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंडीशन करने में। लेकिन नॉर्मल कलर्स बड़ी आसानी से कंडीशन हो जाते हैं और काम करने लायक हो जाते हैं। अब ये ऑलमोस्ट कंडीशन हो गया है और ये बहुत ही मुलायम, और देखिए मैं खींच रहा हूँ तो टूट नहीं रहा है। अगर नॉन कंडीशन क्ले में खींचूंगा तो वो ब्रेक होने लगेगा। ये देखिए, क्ले कंडीशनिंग के कुछ और भी तरीके हैं, और इससे पहले कि मैं आपको उनसे अवगत कराऊं, ये ज़रूरी है कि अभी जाने कि आपका सरफेस क्या होना चाहिए, आप किस पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्ले को। कुछ प्रिपरेशंस करने होते हैं। सबसे पहले तो आप इसको किसी भी चिकने सतह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जनरली लोग एक्रेलिक पे यूज़ करते हैं। आप अगर चाहें तो माइका बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसे चाहें तो कटिंग मैट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सरफेस जो सख्त हो और चिकना हो, आप उस पर क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कंडीशनिंग मेथड जो मैनुअल मेथड्स हैं, इसमें आप क्ले रोलर या एक्रेलिक रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी बेलने वाली चीज़ से आप इसको बेल के थोड़ा मुलायम कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास क्ले होगा तो आप इसको छोटे छोटे किसी भी शार्प चीज़ से छोटे छोटे भागों में बांट दें। ये आसानी से कट जाता है। यह ध्यान रहे कि आप जिससे काट रहे हैं वो काफ़ी शार्प होना चाहिए। तो आप छोटे छोटे भागों में इसको काट दें इस तरह। ये नया क्ले का पैकेट है, तो अभी मैं थोड़ा इसको साफ़ करता हूँ। और अगर साफ़ करना है आपको सरफेस के लिए तो आप बेबी वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको एक साथ, एक और खूबी इसकी ये होती है कि आप सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखने से ये जुड़ जाता है। इसको किसी ग्लू की या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से आटा एक के ऊपर एक रखने से जुड़ जाता है, वैसे पॉलीमर क्ले भी एक के ऊपर एक रखने से ऑलमोस्ट जुड़ जाता है। तो एक बार आपने ये कर लिया, फिर आप क्ले रोलर से इसको बेल सकते हैं। फिर इसको निकाल के, अगर आपका सरफेस चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप पानी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको फिर दोबारा ऐसे मोड़ के जिस तरफ से आपने मोड़ा है अपनी तरफ रखें और बाहर की तरफ इसको बेलें। तो पहली बार जब आप बेलें इसको मोड़ने के बाद, तो ध्यान रखें कि आप मुड़े हुए तरफ से बेल रहे हों ताकि सारा हवा बाहर निकल जाए। बेक करते समय फिर वो बबल्स नहीं होंगे। और तकरीबन 5 या 7 बार करने के बाद आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी नरम हो गया है। और आप देख सकते हैं उसके बाद थोड़े से हाथ में लेके आप इसको दबाएं तो ये क्ले अब कंडीशन हो गया। पॉलीमर क्ले से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी बातें हैं अब आप जान चुके हैं। इससे पहले कि मैं ये ट्यूटोरियल क्लोज़ करूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2-3 कलर मिक्स कर सकते हैं और कैसे ये खूबसूरत सा मार्बलिंग पैटर्न्स आप बना सकते हैं। ये किसी भी कलर में, ये 2 कलर का हो सकता है, 2 से ज़्यादा कलर का हो सकता है, लेकिन बेसिक तरीका सेम ही होगा। इससे पहले कि मैं काम करना शुरू करूं, मैं थोड़ा इसको साफ़ कर देता हूं। मैंने बेबी वाइप लिया है और आप इससे आपके हाथ भी साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के बाद आप इसको ड्राई टिश्यू से पोंछ दें और फिर काम करना शुरू करें। ख़ास करके जब आप हल्के कलर में जैसे सफ़ेद या पीले कलर में काम कर रहे हो, तो ये ध्यान रखें कि आपका हाथ
बिल्कुल ही साफ़ हो काम करने से पहले। और इसके लिए भी आप बेबी वाइप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास 2 रंग हैं, ब्लू और लाल, रेड। मैं इन 2 कलर को मिलाऊंगा या मार्बलिंग पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगा। ये दोनों कंडीशन किए हैं पहले से मैंने। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आप अगर इसको छोड़ देते हैं काफ़ी देर तक, जैसे 3 से 4 घंटे कंडीशन करने के बाद, तो आपको फिर से कंडीशन करना पड़ेगा। इसलिए जब आप काम कर रहे हो उसी समय कंडीशन करें, इसको पहले से कंडीशन करके ना रखें। तो ये नरम हो गया है। मैं हाथ से एक सिलेंड्रिकल शेप बनाऊंगा। और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं इसको थोड़ा अलग करूंगा। अब आपने साथ में रख के इसको ट्विस्ट करना है और मोड़ के फिर से ट्विस्ट करना है, फिर से लंबा करना है, फिर ट्विस्ट करना है, फिर मोड़ना है, फिर से ट्विस्ट करना है, फिर लंबा करना है। और एक आसान तरीका है कलर मिलाने के लिए भी। अगर आपके पास 2 कलर्स हैं और आप इसको मिक्स करना चाहते हैं तो आप ऐसे मोड़ के ट्विस्ट करते जाएं, तो एक समय आएगा जब दोनों कलर आपस में मिल गए होंगे। अगर आपको मार्बलिंग पैटर्न चाहिए तो आप इसको एक पूरा ना मिलाएं। जैसे यहाँ तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो गया है। अब मैं इसको गोल कर लूँगा और फिर बेल लूँगा। तो ये आपने देखा कुछ बेसिक तरीके पॉलीमर क्ले के साथ काम करने के लिए। आगे के ट्यूटोरियल्स हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में बनाएं, और अगर हिंदी में नहीं होगी तो हम उसमें सबटाइटल्स डालेंगे। काफ़ी स्कल्पी के वीडियोस हैं जो वो समय समय पे निकालते रहते हैं, उसको हम सबटाइटल्स डाल के फिर आपके सामने पेश करेंगे। और उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।